नमस्कार छात्रों। आज हम 10वीं हिंदी का सेतु पाठ देखेंगे। इस किसके लिए सेतु ये ज़रूरी हो गया है। पिछले साल हमारे शहर में कोरोना की महामारी के कारण कोई भी स्कूल खुला नहीं और उसी के कारण छात्र तथा स्कूल नहीं आ सके। इसी के कारण बच्चों को पढ़ाई का लगाव कम हो गया और उसी के कारण तथा उनकी जानकारी, किताबों की जानकारी तथा किताब देखना बच्चे ने मुमकिन नहीं हुआ। इसी के साथ बच्चों को स्कूल के बारे में लगाव पैदा हो, बच्चे स्कूल में आए और स्कूल में आकर तथा हम पढ़ाई के बारे में उसके मन में चाव पैदा हो, इच्छा पैदा हो। इसी के कारण ये सेतु अभ्यासक्रम आपके लिए रखा है। ये सेतु अभ्यासक्रम पिछली साल की कक्षा पर आधारित है। ये लगभग 45 दिन चलेगा। उसमें 3 कसौटियाँ यानी चाचनी परीक्षा होगी और उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आज हम हिंदी की 10वीं कक्षा की सेतु पाठ देखेंगे। पहला दिन में क्या दिया है, उसमें कौन कौन सी बातें कही है। बच्चों को सुनना, श्रवण करना, पठन करना और लेखन करना जरूरी है। भूल गए हैं बच्चे लिखने के लिए, लेकिन लिखकर आपके मन की बातें आपके पेज पर लिखकर मन की बातें करनी है। उसमें पहले दिन में क्या बताया है, अपेक्षित कौशल्य उनकी क्या क्या है। छात्र अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। बच्चे स्कूल में न आने के कारण बच्चे आपके मन में जो विचार हैं उसे प्रकट करने की कोशिश करेंगे। छात्र साहित्य को समझदारी से पढ़ेंगे और उसका आनंद लेने में सक्षम बनेंगे। बच्चे समझदारी से कोई भी बात पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, कोई वृत्तपत्र हो, कोई कहानी का किताब हो, कोई उपन्यास हो, उसी का समझदारी से पढ़ाई करके उसमें से जो बातें बताई है, जो आनंद दिया है, उसी को स्वीकार कर लेंगे। आओ हमें क्या बात करनी है, क्या पता करना है, उसी के बारे में देखेंगे। कोई अध्यापक आपने कुछ उदाहरण लिखकर देंगे, उसी के अनुसार परामर्श लेकर तथा करेंगे। छात्र उसके छात्रों के गुट बनाकर चर्चा करेंगे और प्रेरित करेंगे। छात्र गद्य तथा पद्य का आकलन करेंगे। देखिए उसका उदाहरण देखेंगे हम। निम्नलिखित पद्य चरण पढ़कर हमें उसमें से कौन सी बात याद रखनी है, उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। उसमें कौन सी बात दी है। एक कविता की पंक्ति दी है, चारु चंद्र की चंचल किरणें जल थल में खेल रही है। दूसरी पंक्ति है, अवनी और अंबर तल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। इस पंक्ति का अर्थ सामने दिया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, यानी चंद्र की किरणें पानी पर, जल पर खिलकर बिखरी हुई दिखाई दे रही है। कौन सी दिन, अंबर से यानी स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, यानी ये चांदनी की रोशनी या किरणें बिछी हुई सब तरफ अंबर से सभी क्षेत्र पर गिरी हैं। जलतल यानी सभी तरफ अंबर से किरणें गिरी है। आगे देखेंगे क्या बताया है। मेहनत करो, जिंदगी की झोली खुशियों से भरो। मेहनत करो, भागती जिंदगी के साथ चल। मेहनत करो, मानव धर्म निभा सको, आदमी को आदमी के करीब ला सको। मेहनत ही हमारे रास्ते अलग है हो सकते हैं। हो मेहनत करने वाले एक धर्म एक हैं। मेहनत करना जीवन से प्रेम करना है, जिंदगी के
रहस्यों में दोस्ती करना है। लेखक ने यहाँ क्या बताया है? मेहनत करने से अपनी पंक्तियों में कवि जी ने मेहनत करने का फल क्या मिलता है? खुशियों से झोली भरती है। मेहनत करने से आपके जो भी कार्य करेंगे, जो मेहनत करेंगे और उसी से आपको खुशी मिलेगी। और मेहनत करने से जो आज दुनिया में लोग दिन रात एक सा मेहनत करके खुशियों की झोली तो भरते हैं और उसी भागती जिंदगी के साथ चलना सीखते हैं। जो आज देखा जाता है दुनिया में सभी तरफ लोग भागती हुई जिंदगी जी रहे हैं। आगे देखेंगे, मेहनत करो मानव धर्म निभा सको। मेहनत करके आपने अपने धर्मों के साथ तथा अपने कृतियों के माध्यम से मानव धर्म को, इंसानियत के काम आएंगी। इंसान के साथ किस तरह का बर्ताव करेगा उसी सीखने की कोशिश करेंगे, आदमी को आदमी के करीब ला सके। मेहनत करने से, मानव धर्म सिखाने से और उसी के साथ एक दूसरे के नज़दीक आने का सीख मिलती है या कार्य मिलता है। भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हो, मेहनत करने वालों का धर्म एक है। मेहनत करना, जीवन से प्रेम करना है। जिंदगी के रहस्यों में दोस्ती करना है। मेहनत करने से जीवन से प्रेम करना है। आप अपनी जिंदगी पर प्रेम करते हैं, जीवन पर प्रेम करते हैं, उसी तरह से जिंदगी के रहस्य दोस्ती का रहस्यों में दोस्ती करने जैसा होता है। इसी तरह से बच्चे इसके नीचे दिए हुए प्रश्न जो है वह आपने नोटबुक में छुड़ाएंगे। आगे देखेंगे, आओ समझ बने। इसमें बच्चे क्या करना चाहते हैं? इसमें सर्व छात्रों को कुछ कविता दी है, कुछ सर्व समावेशक पद्य को चुनकर छात्रों के गुट बनाकर विश्लेषण करने हैं। हेतु प्रेरक क्या है उसका देखेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने से यारो बड़े फायदे हैं। जुम्बा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। और कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़का हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग को सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं, कांटे मीठे बोल के गुल रोपना सीख लीजिए। बता बेबात कोई चुभने लगे, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा हो सीख के बैठो, जरूरत में मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि ने इसमें क्या बता दिया है, कौन सी बातें कही है, ये देखेंगे हम। अब कोई भी बात करते वक्त जब कहावत है, बोलने से पहले सोचना जरूरी है और बातें करके सोचने से कोई फायदा नहीं होता। जैसे कहा होता है, जबान से निकला हुआ लफ्ज और तीर से निकला हुआ बाण कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह से वाणी करने से या बात करने से पहले सोचना चाहिए। बात भी इतनी मिठासी होनी चाहिए जैसे गुड़ की तरह तथा शक्कर की तरह बात होनी चाहिए। आप कड़वी हो तो शहद में मिलाकर बात कीजिए। इसी तरह से वे अपने कविता में कहते,
वाणी, वाणी यानी बात में शहद घुलाना सीख लीजिए। अपनी जबान पर शहद लगाना तथा बातों में शहद की तरह मीठी बात करो। जरा प्यार से बोलना सीखो। इंसान इंसान के साथ प्यार से बात करे, यही सोच लो। और चुप रहने से यारो बड़े फायदे हैं। मौनम सर्वसाधनम म्हटलं जातं संस्कृत में। उसी तरह से चुप रहने से बड़े फायदे होते हैं। जब का वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुबा यानी बात, अपना मुख वक्त के पहले नहीं खोलना चाहिए, वक्त आने पर ही खोलना चाहिए। ऐसा ही उन्होंने कहा है। देखिए आगे क्या कहा है। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। आप बातें करते वक्त करने के पहले कुछ सोचना, समझदारी से बात करनी चाहिए। बात करने के बाद सोचने से कोई फायदा नहीं होता। मैंने पहले कह दिया, जबान से मुंह से निकली हुई जबान तथा धनुष्य से निकला हुआ बाण कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह से कुछ बातें करने से पहले सोचना चाहिए। बोलकर सोचने से कोई फायदा नहीं होता। ख्याल को खुद तोलना सीख लीजिए। दूसरे के ख्याल भी, दूसरों के इरादे, दूसरों के विचार भी सोचना कर लीजिए। तू तड़का हो यानी बात तड़का पड़की कर देता है और फिर हो जाता है तू मैं। बात करने से, जबान फिसल जाने से, जबान से बात निकलने से आपस में तू मैं हो जाता है। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। ये बात करने के पहले अपने आप को टोकना यानी समझदार करना, सजग करना, ये जरूरी है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। अगर मान लीजिए फटाका फूट जाता है तो आवाज़ हो जाती है, लेकिन उसके पहले उसने निकलने वाली रोशनी होती है, रोशनी में घुल जाने से सीखना चाहिए, उसका उदाहरण लेना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं। सत्य बात करने से, कटु वचन बोलने से वह कांटे की तरह चुभ जाते हैं। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मीठी मीठी बातें करने से गुल रोप यानी उसी तरह से मीठी बात करने के सीख लीजिए। बात बेताब कोई चुभने लगने बदलकर उसके मोड़ना सीख लीजिए। अगर बात बोलने से कोई चुभ जाती है, जैसे कांटे की तरह चुभ जाती है, तो उसे बदलकर, मोड़कर उसी से अच्छी ज़बान से बोलना, मीठी ज़बान से बोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा हो? कहा होठ सीकर के बैठा जरूरी मैं मुंह खोलना सीख लीजिए। होठ बंद करके बैठा है, मुंह खोल के जरा सीख कर लीजिए। इसी तरह से आपको ये बातें बताई है। उसी के आधार पर वह ऊपर दिए हुए पंक्तियों के आधार पर कुछ सवाल पूछे हैं। उसी सवालों को जवाब आपके कॉपी में लिखने हैं और आपकी कॉपी जिस वक्त स्कूल शुरू होगा उसी वक्त दिखाई जाएगी। इसी तरह हमें पहला दिन का अभ्यासक्रम पूरा हो गया है।